दोस्तों, आज की कहानी है बहू थोड़ा तुम खाओ थोड़ा हम खाए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आहा, शांति भाग खुल गई तेरे, बहू आ गई। अब तो इसे थोड़ा ससुराल के तौर तरीके सिखाना। 2 साल अपने पास रखना फिर भेजना। संजू शांति जी का बेटा के पास शहर में। रत्ना मौसी शांति जी की नई बहू शुरू को काम करता देख शांति को समझा बोली, हाँ हाँ मौसी कहे तो सही रही हो, मगर आजकल की लड़कियों को पति के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। ये भी चली जाएगी। शादी का लड्डू तो खा लिया बहू ने, अब थोड़ा मजा भी तो ले। तो कुछ ससुराल की देखभाल की जिम्मेदारी तो बनती ही है, फिर बाद में तो जाएगी ही, कहते शांति जी ने ताना मारा। ये सुन शुरू को थोड़ा बुरा लगा मगर कुछ बोली नहीं, चुप साप अपना काम करती रही। शांति जी का बेटा संजू शहर में नौकरी करता है। हर 15 दिन में एक बार घर आ जाता है। जब सबसे मिलता है तभी बस शुरू से भी मिलता है। 2 दिन रुक कर वापस चला जाता है। इतने कम दिन में तो शुरू बस सास शांति जी के कहने पर संजू की जी हुजूरी में लगी रहती। शांति जी शुरू को अपने सामने संजू के साथ बैठाने ना देती। कभी कहती, बहू आज कुछ मीठा बना दे, पता नहीं शहर में तो खाना ढंग से मिलता नहीं होगा। कभी कहती, बहू मेरा संजू 3 सब्जियों से खाना खाता है, थोड़ा ज्यादा सब्जी बना ले और चटनी अचार पापड़ भी रख दे। यही करती शुरू को संजू के पास आने का वक्त ही नहीं मिलता और जब तक शुरू रात में आता तब तक शुरू थक कर सो जाती। शुरू को अच्छा तो नहीं लगता मगर सोचती चलो कोई बात नहीं, साल भर की बात है, फिर तो अपने पति के साथ तो रहना ही है, इसलिए कोई मलाल ना कर। सबकी आव भगत में लगी रहती मगर ऐसे ही करती। 1 साल से 2 साल फिर 3 साल भी गुजर गए पर ना तो शांति जी और ना ही संजू शुरू को ले जाने की बात करता। शुरू जब भी संजू से अपने ले जाने के बारे में बात करने की कोशिश करती तो पूरा घर भर सब यही कहता कि शादी का लड्डू खाया है तो बहू रानी थोड़ा मजा भी तो ले लो, जिम्मेदारी भी तो निभाओ। ये सुन शुरू चुप हो जाती। यही करते 4 साल भी पूरे गुजरने को हो गए। संजू आता 2 दिन रुकता और
फिर चला जाता। अब तो अकेले रहते शुरू की अजीब हालत थी। ना कुछ कह सकती थी, ना ही कुछ कर सकती थी। जब पति को ही जरूरत नहीं तो किसी से क्या बोले, दिन रात सोचती रहती। आखिर ऐसे कब तक चलेगा, बस बहुत हुआ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। शादी का लड्डू मैंने खाया है या ये लोग खा रहे हैं, सोचते सो गई। अब की बार भी 2 दिन पूरे होने के बाद संजू अपना सामान पैक कर शांति जी के पैर छूते बोला, अच्छा अम्मा चलते हैं, फिर आएंगे 15 दिन में। अब की बार तुम्हारे लिए नई साड़ी ले आएंगे। करते संजू सबसे आस पास के लोगों से मिला, फिर शुरू के पास जा बोला, अच्छा चलते हैं, तुमको कुछ चाहिए हो तो बता देना। घर का और माँ का ध्यान रखना, तुमको ही जिम्मेदारी संभालनी है। शुरू बिना हाँ ना बोले अंदर चली गई। संजू को अजीब लगा, शुरू तुमसे बात कर रहे हैं, भला ये क्या तरीका हुआ। संजू भड़का तभी शुरू कमरे से बाहर हाथ में अट्टी लेकर आई और जमीन पर रख दी, जिसे देख संजू और शांति जी शक पका गए। ये क्या है, किसका सामान है? संजू आश्चर्य से पूछा, मेरा। शुरू गंभीरता पूर्वक बोली, क्या मेरा? अरे मगर तू कहाँ जा रही है बहू? शांति जी का माथा ठनका, आपके बेटे के साथ मैं भी जा रही हूँ। शुरू दृढ़ता पूर्वक बोली, क्या? पर यहाँ की जिम्मेदारी फिर कौन देखेगा? शादी का लड्डू ऐसे ही। संजू और शांति जी एक दूसरे को देखते इकट्ठा बोले, मम्मी जी शादी का लड्डू थोड़ा अपने बेटे को भी खाने दीजिए, अकेले मैंने ही नहीं खाया है। शादी का लड्डू थोड़ी पत्नी की जिम्मेदारी इन्हें भी उठाने दीजिए। कि सारी जिम्मेदारी 4 साल से तो बहू से उठवा रही हैं, अब क्या बहू के बुढ़ापे तक उससे यही अकेले रख उससे ही उठवाएगी। क्यों? सही कहा ना पति जी। शादी का लड्डू थोड़ा तुम खाओ और थोड़ा हम खाए, कहते शुरू मुस्कुराने लगी। ये सुनकर तो संजू और शांति जी का मुंह देखने लायक था। आस पास के खड़े लोग जो संजू को विदा करने आए थे, शुरू की बात सुन जोरदार हंसते बोले, शांति तुम्हारी बहू कह तो सही रही है। संजू बेटा, शादी का लड्डू तो तुमने भी खाया है, खाया ही खाया है। अब जिम्मेदारी उठाने का मजा भी तो सक लो। ले जा भाई, ले जा अपनी दुल्हन को, वरना यही बुढ़ी हो जाएगी। शांति जी सभी लोगों के सामने कुछ बोल ना पाई और अपना सा मुंह लेकर रह गई। आखिर संजू को अपने साथ शुरू को ले जाना पड़ा। शुरू ने भी सोच लिया था, कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। अपने लिए निर्णय लेना पड़ता है, अन्यथा दुनिया फिर हमारी जिंदगी का निर्णय लेने लगती है।